हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित शर्मा एड अंकल के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं इसका ऑफ ऑपोजिशंस में तीसरा वीडियो लेके आया हूं। आगे के दो वीडियोस हमारे इस क्वेश्चंस पर बहस होंगे, क्योंकि हम इसका ऑपोजिशन पर वो क्वेश्चंस के बारे में आपको बताएंगे जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इसका ऑपोजिशन का मेरा ये तीसरा वीडियो है, वो इसीलिए कि मैंने वीडियो को लंबा नहीं किया है। मैंने शॉर्ट्स में वीडियोस बनाए हैं, उनको 4 पार्ट में बनाया है। अगर मैं एक साथ इनको 1 या 1.5 घंटे का टॉपिक है, उसको मैं एक वीडियो पे भी कंप्लीट कर सकता था, बट मैं उसको 4 सेशन में मैंने उसको शॉर्ट में बनाया ताकि आपको समझने में आसानी हो सके, ईजी हो सके। तो स्क्वायर ऑपोजिशंस की मैं आपके आज जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, पिछले क्वेश्चन एग्जाम में हमने देखे हैं, और उन क्वेश्चंस को करने का मतलब है कि स्क्वायर ऑपोजिशंस हमें पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन से आपको शुरुआत करता हूँ। दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following shows the relationship between two universal propositions having the same subject and predict but different in quality only? लास्ट वीडियो में मैंने आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाया था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो, जहाँ पर टू यूनिवर्सल प्रपोजिशंस की बात कर रहा हो उसी को हम क्या देखते हैं, यूनिवर्सल प्रपोजिशंस में हम बात करते हैं। एंड प्रेडिक्ट द सेम सब्जेक्ट इन क्वालिटी ओनली, और डिफरेंट क्वालिटी की बात कर रहा है तो हम उसको किस पे टिक करेंगे, उसको हम कॉन्ट्ररी टिक करेंगे। तो पहला आंसर होगा इसका कॉन्ट्ररी। ठीक है, हिंदी में बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक ही विषय और विधेय वाले लेकिन गुणवत्ता में भिन्न दो सार्वभौमिक का मतलब हो गया यूनिवर्सल प्रस्तावों के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो जहाँ पर सार्वभौमिक या यूनिवर्सल की बात करें और एक ही गुणवत्ता वाले मतलब क्वालिटी, डिफरेंट क्वालिटी की बात करें तो उसको हम बोलते हैं विरोधी, यानी कॉन्ट्ररी और विरोधी। हिंदी में बात करें तो कॉन्ट्ररी, इंग्लिश में बोले तो कॉन्ट्ररी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। Which of the following show the relationship between two particular propositions having the same subjects and predict but different in quality only? यहाँ पर यूनिवर्सल प्रपोजिशंस की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है टू पर्टिकुलर प्रपोजिशंस की। हैविंग द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिक्ट बट डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट क्वालिटी की बात कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल होगा तो कॉन्ट्ररी, और पर्टिकुलर प्रपोजिशंस की बात करेगा तो क्या आंसर होगा इसका, सब कॉन्ट्ररी। अंतः तो उसको बोलते हैं हम उपविरोधी। हिंदी में बात करें तो उपविरोधी। निम्नलिखित में कौन सा एक ही विषय और विधेय वाले प्रस्ताव जो केवल गुणवत्ता में भिन्न विषय प्रस्तावों के बीच को दर्शाता है? तो यहाँ पर एक ही विषय की बात कर रहा है, प्रस्ताव जो केवल गुणवत्ता में भिन्न, मतलब क्वालिटी डिफरेंस है टू। ठीक है, तो उन प्रस्तावों के बीच के संबंध को हम बोलते हैं उपविरोधी। यहाँ पर ऑप्शन में आप देखें बी है, यहाँ पर सी है। इंग्लिश में सी ऑप्शन आएगा सम कॉन्ट्ररी, हिंदी में आएगा उपविरोधी। ठीक है, तो हमने आपको बात करी टू यूनिवर्सल प्रपोजिशंस की, हमने बात करी टू पर्टिकुलर प्रपोजिशन की। इसी तरह से ये क्वेश्चंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसमें सिर्फ वर्डिंग का डिफरेंस है। वहाँ यूनिवर्सल की बात कर रहा था, यहाँ पर पर्टिकुलर प्रपोजिशन की बात कर रहा था। दोनों क्वेश्चन में क्वालिटी जो थी वो दोनों डिफरेंट थी। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चंस की वर्डिंग्स को समझना है। अगर आपको वर्डिंग समझ में आ गई तो उसका आंसर भी आपको जल्दी से क्लिक कर जाएगा। सिर्फ लैंग्वेज इतनी ऐसे मिक्स मैच होती है कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं। सिर्फ अगर आपको वर्डिंग समझ में आ गई है तो आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रपोजिशंस, यहाँ पे टू प्रपोजिशंस आ गया है, हैविंग द सेम सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिक्ट बट डिफरेंट बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। लास्ट के जब हमने दो क्वेश्चंस देखे थे उसमें क्वालिटी डिफरेंट थी, वहाँ पे क्वांटिटी नहीं थी। यहाँ पर क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिफरेंट है, और टू प्रपोजिशंस की बात कर रहा है, सेम सब्जेक्ट्स की बात कर रहा है। तो
इसका जो आंसर होगा वो होगा सब कॉन्ट्राडिक्टरी। यहाँ पर हम बात करेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी। तीसरा जो टाइप्स होता है इसका ऑपोजिशन का वो होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। तो हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्राडिक्टरी की, जहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी डिफरेंट है, सेम सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर हिंदी में बात करें, निम्नलिखित में कौन सा एक ही विषय और विधेय वाले प्रस्ताव जो गुणवत्ता यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में भिन्न हो के बीच के संबंध को दर्शाता है, वो कहलाता है आपका अंतःविरोधी। यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, यहाँ पर हिंदी में सी ऑप्शन होगा। कॉन्ट्राडिक्टरी को हिंदी में बोलते हैं हम अंतःविरोधी। ठीक है, कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन जरूर अलग अलग हैं पर हमको हिंदी याद रखनी है। कॉन्ट्राडिक्टरी का हिंदी होगा अंतःविरोधी, सब कॉन्ट्ररी का उपविरोधी, कॉन्ट्ररी का विरोधी और सब अल्टरनेशन का अधीनस्थ होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द रिलेशनशिप बिटवीन द टू प्रोपोजिशन हैविंग द सेम सब्जेक्ट्स एंड प्रोडक्ट बट डिफरेंट क्वांटिटी ओनली। यहाँ पर भी वही बात कर रहा है, टू प्रोपोजिशंस हैं हैविंग द सेम सब्जेक्ट, लास्ट क्वेश्चन में भी सेम सब्जेक्ट्स था और ठीक है, पर प्रेडिक्ट अ डिफरेंट क्वांटिटी ओनली, डिफरेंट क्वांटिटी ओनली। वहाँ पर क्वांटिटी क्वालिटी डिफरेंट बता रहा था, यहाँ पर क्वांटिटी डिफरेंट बता रहा है और कॉन्ट्ररी में और सब कॉन्ट्ररी में क्वालिटी डिफरेंट बता रहा था। तो यहाँ पर क्वांटिटी डिफरेंट बता रहा है, तो क्वांटिटी डिफरेंट का मतलब होगा, इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा सब अल्टरनेशंस। इसको हिंदी में बोलते हैं अधीनस्थ। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक ही विषय और विधेय जो केवल अलग अलग मात्रा वाले दो प्रस्तावों के बीच संबंध को दर्शाता है, उसको हम बोलते हैं अधीनस्थ। तो ये आपको याद रखना है, सिर्फ आपको वर्डिंग पे याद रखना है, क्वेश्चंस की जो वर्ड्स होते हैं उनको पकड़ना है, आंसर आप अपना उसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम आते हैं। देखिए ये जिस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अभी तो हमने जो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देखे वो डेफिनेशंस पे थे, उनकी डेफिनेशंस थी, उन टॉपिक्स हाँ जो 4 सब स्कॉलर ऑपरेशन के हमने टाइप्स पढ़े थे उनकी डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने देखे थे। अब उनकी जो स्टैटिस्टिक्स होंगी, उनकी जो विशेषताएं होती है वो हमें देखनी है। इफ़ वन ऑफ द कॉन्ट्ररीज इज ट्रू देन द अदर वन इज, क्या होगा, यदि एक कॉन्ट्ररी अगर ट्रू है तो अदर्स क्या होगा वो हमें देखना होगा। तो इफ कॉन्ट्ररी इज ट्रू देन अदर वन इज फॉल्स। हमने लास्ट वीडियो में हमने जब देखा था तब हमने देखा था कि एक कॉन्ट्ररी अगर सत्य है तो दूसरा अपना आप क्या होगा, फॉल्स होगा। यदि इनमें से एक विरोधाभास सत्य है तो दूसरा क्या होगा, असत्य होगा। इसका ऑप्शन होगा असत्य। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, माइंड में बिल्कुल फिट कर लेना है। कॉन्ट्ररीज में अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा क्या होगा, असत्य होगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम आते हैं। इफ वन ऑफ द कॉन्ट्ररीज इज फॉल्स देन द अदर वन। अब देखिए यहाँ पर भी कॉन्ट्ररीज की बात कर रहा है ये। इफ वन ऑफ द कॉन्ट्ररीज इज फॉल्स, वहाँ पे ट्रू था, ये अगर फॉल्स होगा तो अदर वन इज डाउटफुल्स। यहाँ पर ऑप्शन होगा, आंसर होगा डाउटफुल। देखिए यदि एक कॉन्ट्ररीज में एक सत्य है तो दूसरा क्या होगा, गलत होगा। परंतु यदि सामने वाला गलत है तो वो सत्य भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इसीलिए हम उसको आंसर में क्या ऑप्शन रखेंगे, डाउटफुल्स का ऑप्शन हम आंसर देंगे। यदि इनमें एक विरोधाभास यानी हम कॉन्ट्ररीज की बात कर रहे हैं तो दूसरा गलत है तो दूसरा न तो या तो सत्य होगा या असत्य होगा, परंतु उन दोनों में क्या होगा, डाउटफुल रहेगा, संदिग्धता रहेगी। इसलिए इसका ऑप्शन आंसर होगा संदिग्ध। ठीक है, ये आपको ये ध्यान रखना है। यदि एक कॉन्ट्ररीज में हम दो चीज़ें ध्यान रखनी है कॉन्ट्ररीज की डेफिनेशन में, यदि एक सत्य है तो दूसरा गलत होगा, यदि दूसरा गलत है तो सत्य नहीं होगा, वो संदिग्ध होगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए, इफ वन ऑफ द सब कॉन्ट्रीज इज ट्रू देन अदर वन इज। अब सब कॉन्ट्रीज की बात कर रहा है, देखिए कॉन्ट्रीज का जो ऑपोजिट होगा वो होगा सब कॉन्ट्रीज। तो अगर वहाँ पर क्या था, ट्रू था, तो वो सामने वाला क्या था, गलत था। पर यहाँ पे ट्रू है तो अदर देन वन इज अ डाउटफुल। इसका ऑप्शन होगा डाउटफुल।
ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका डाउटफुल। इफ वन ऑफ द सब कॉन्ट्रीज इज ट्रू देन अदर वन इज डाउटफुल। यदि उप विरोधी में एक सत्य है तो दूसरा भी होगा संदिग्ध। तो मेरे को आपको सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रीज याद रखना है। एक सत्य होगा तो दूसरा गलत होगा, यदि दूसरा गलत होगा तो सामने वाला असंदिग्ध होगा। सब कॉन्ट्रीज उसका ऑपोजिट हो गया, अगर सत्य होगा तो गलत नहीं होगा, वो क्या होगा, संदिग्ध होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे, वो अगर गलत होगा तो सामने वाला क्या होगा, सत्य होगा, ना कि संदिग्ध होगा। ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपको कॉन्ट्रीज याद है तो सब कॉन्ट्रीज उसका ऑपोजिट कर देना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द सब कॉन्ट्रीज इज फॉल्स। देखिए वही क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट में बताया, सब कॉन्ट्रीज इज फॉल्स अदर देन वन इज क्या होगा, डाउटफुल होगा, ट्रू होगा, फॉल्स होगा, या नीदर ट्रू नॉन फॉल्स होगा। तो मैंने आपको बताया था ये कॉन्ट्रीज का ऑपोजिट है, वहाँ पर फॉल्स था तो वो क्या था, डाउटफुल था। पर डाउटफुल नहीं लिख के यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। आंसर हमारा क्या होगा इसमें, ट्रू होगा। ठीक है, यदि उप विरोधी में से एक गलत है तो दूसरा क्या होगा, सत्य होगा। हिंदी में आएंगे तो वो सत्य कहलाएगा हमारा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ वन ऑफ द कॉन्ट्राडिक्टरी इज ट्रू देन अदर वन इज फॉल्स। सीधी सी बात है, कॉन्ट्राडिक्टरी बिल्कुल ऑपोजिट, एक ट्रू है तो फॉल्स है। अगर एक फॉल्स है तो वो डाउटफुल नहीं होगा, वो क्या होगा, ट्रू होगा। ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है। कॉन्ट्राडिक्टरीज में क्या होगा, एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, और एक फॉल्स होगा तो दूसरा क्या होगा, ट्रू होगा। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, इफ वन ऑफ द कॉन्ट्राडिक्टरी इज ट्रू देन द अदर वन इज फॉल्स। यदि विरोधाभासों में एक सत्य है तो दूसरा क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या आता है, इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द कॉन्ट्राडिक्टरी इज फॉल्स देन अदर वन इज ट्रू। आपको क्या ध्यान रखना है, यदि एक कॉन्ट्राडिक्टरी इज फॉल्स है तो अदर वन इज क्या होगा, ट्रू होगा। यदि विरोधाभास में एक गलत है तो दूसरा क्या होगा, सत्य होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चंस करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा। इसके बाद हमारा सब कॉन्ट्री स्क्वायर ऑपोजिशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और इन क्वेश्चंस को करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया होगा। तो थैंक यू। आज के वीडियो के लिए आप सभी को धन्यवाद। और हमारा एड अंकल UGC नेट का चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें और हमें हमारे वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू।